कानाईपुर गांव में रहती थीं दो सगी बहनें माही और रूही। कुछ ही वर्षों पहले माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद से दोनों अपने काका काकी के घर तरह तरह की प्रताड़ना सहते हुए बड़ी हुईं। बहनों के जीवन का एक बहुत बड़ा दुख था। उनका रंग बहुत काला था, जिसके कारण लोग हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर के सामने एक पेड़ लगाया और उसी दिन से उनके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दीदी, यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, अगर काका काकी ने देख लिया तो गुस्सा नहीं होंगे? उनकी इजाजत के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये हमारा घर है, हम तो काका के घर के सामने पेड़ नहीं लगा रहे। अगर वहां लगाते तो इजाजत जरूर लेते। चाहे वो हमें मारे या कुछ भी करे, पर माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने ही हमें पाला है, इसलिए जो भी करें उनसे पूछना तो चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं माही, हमें भी कुछ करना चाहिए। सारी उम्र काका काकी हमें खिलाएंगे, ये तो नहीं होगा। करेंगे क्या, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पढ़ाई होती तो नौकरी कर लेते, नहीं तो भीख मांगकर खाना पड़ेगा या फिर लोगों के घर काम करना पड़ेगा। क्या उल्टा सीधा बोल रही है, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। चाहे भूख से मर जाऊं, भीख नहीं मांगूंगी। देख दीदी, काका काकी तो हमसे दिन भर काम करवाते हैं, उसके बदले 2 वक्त का खाना देते हैं। अगर हम दूसरों के घर काम करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे और खाना भी। हमारा नसीब ही खराब है, बचपन में ही माँ बाप चले गए, ऊपर से रंग ऐसा कि लोग हमें देखते ही मुंह फेर लेते हैं। हाँ दीदी, हमारी कभी शादी भी नहीं होगी। इतनी काली और कुरूप लड़की से कौन शादी करेगा? ससुराल और घर गृहस्थी हमारे नसीब में नहीं। मैं तेरी अच्छे घर में शादी करवाऊंगी। मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती। रहने दे ये सब बातें, यहाँ ज्यादा देर रुके तो काकी फिर काम काम करके चिल्लाने लगेंगी। चल घर चलते हैं। हाँ चल। अरे बाप रे बाप, इस गहरे जंगल में तो हम फंस गए। अरे भाई सुरेश, बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, अब क्या बताऊं क्या होगा। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। किसी को देखते तो मदद मांग लेते। अरे भाई, एक तो सुबह से आए हैं, एक भी पक्षी भी नहीं मिला और ऊपर से हम रास्ता भी भटक गए। अब कहाँ जाएं? एक तो मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि इतनी गहराई में आना ही गलत था। अगर रास्ता नहीं मिले तो यहाँ छोटे छोटे नाले हैं, ज्वार का पानी चढ़ा तो कहीं मगरमच्छ ना पकड़ ले, फिर क्या करेंगे? एक तो इतनी नकारात्मक बातें क्यों करता है? एक तो मुझे डर लग रहा है, ऊपर से मगरमच्छ को भी ला रहा है। ऐसी फालतू की बातें ना कर। जंगल में भी सुरक्षा नहीं है, सांप, जंगली जानवर, मगरमच्छ, सबका डर बना हुआ है। अरे आराम से चल भाई, नीचे देख के चल। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि चल वापस चलते हैं, शायद पीछे की ओर चलने से ही रास्ता मिल जाए। सुरेश, सुरेश, लगता है कि हम लोग गलत दिशा में आ गए हैं। ये तो काला घना जंगल है। हे भगवान, आज रात किसी जानवर के पेट में हमारी जगह होगी लगता है। नहीं निकल पाएंगे रे सुरेश। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस पेड़ पर चढ़कर रात भर बैठे रहते हैं, सुबह उजाला होते ही रास्ता ढूंढेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रात में रास्ता मिलना भी मुश्किल है। मैं पहले चढ़ता हूँ, रुक जा। सुरेश, तू भी आजा। हाँ, आता हूँ, दूसरी डाल पर बैठता हूँ। हाँ, आता हूँ, रुक जा। हाँ, अब लग रहा है कि सुरक्षित रहेंगे थोड़ा सा। बस रात भर ठीक ठाक निकल जाए। देख, डाल पर सो मत जाना, नहीं तो नीचे टपक जाएगा। अरे नहीं, डाल पर सो गए तो सीधे मगरमच्छ के पेट में मिलेंगे, फिर तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। बस अब चुपचाप बैठकर सुबह का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एकदम चुप। हाँ, बिल्कुल।
घर का सारा काम पड़ा है, अब इतना काम कौन करेगा? रूही माही भी दिख नहीं रही। लगता है घर का काम करना इन्हें पसंद ही नहीं। रास्ते में मिली थी, बोली दक्षिण के जंगल में लकड़ी लेने जा रही हैं। लकड़ी नहीं लाएंगी तो रात को खाना नहीं बनेगा। बहाना है, काम ना करने का बहाना। अब इन्हें घर से निकालने का इंतजाम करो। अरे निकालेंगे तो कहाँ जाएंगी? शादी कराने का भी तो कोई उपाय नहीं है। दोनों में से एक भी थोड़ी सुंदर होती तो काम चल जाता ना। दोनों ऐसी हैं कि क्या कहूँ। काली कुचैली लड़कियों से कौन शादी करेगा? घर से निकालने का दूसरा तरीका निकालो। वही तो, इन काली चुड़ैलों से कौन करेगा शादी? मैं खुद परेशान हूँ इनके झंझट से। उनसे कह दूंगा कि अब अपना अपना इंतजाम खुद ही करो। सारी जिंदगी खिलाकर मैं कैसे रखूं? आज पहली बार तुमने सही बात की। मैं कई दिन से यही कह रही थी। अच्छा, पड़ोस की बूढ़ी नहीं है क्या जो रिश्ते करवाती है? उससे बात करके रूही माही की शादी की कोशिश करके देखते हैं। क्या कहती हो? तुम पागल हो? इन्हें कौन पसंद करेगा? इतनी काली है कि लोग देखकर डर जाएंगे। ऊपर से शादी में खर्च भी लगेगा। पैसा कहाँ से लाओगे? अरे फिर भी बूढ़ी से बात करके तो देखें। बात करने में क्या दिक्कत है? इनके नसीब में तो काना खोरा लड़का भी नहीं। आज से इनका इस घर में कोई हक नहीं। अपने पुराने टूटे घर में जाकर रहे। अगर तुमने नहीं कहा तो मैं खुद कह दूंगी। ठीक है, चलो मैं कह दूंगा। हम बहुत गहराई में आ गए हैं, रास्ता भूल जाएंगे। चल वापस चलते हैं। अभी इतनी जल्दी? 2 दिन की लकड़ी तो ले चलें। रोज रोज आना बहुत मुश्किल है। खाना तो हम ही बनाते हैं, सो चिंता भी हमें ही होती है। सही कहती है। उधर काकी तो बस हुक्म चलाती है। दीदी, हम सच में बहुत दूर आ गए हैं। इससे पहले कभी इतनी गहराई में नहीं आए। चल वापस चलते हैं। हाँ दीदी, देखो उस पेड़ पर 2 आदमी बैठे हैं। ओ माँ, सच में। आप लोग कौन हैं? वहां ऊपर क्यों बैठे हैं? नीचे उतरिए। हाँ, हम 2 दिन पहले पक्षी का शिकार करने आए थे और रास्ता भूल गए। घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस तरह आकर तो लगता है हम भी फंस जाएंगे। माही, रास्ता मिल जाएगा ना? हम चारों मिलकर आगे चलते हैं, शायद रास्ता मिल जाए। हाँ, आपको देखकर हिम्मत मिल गई। हम तो डर डर कर बैठे थे। लगा था बचकर नहीं निकल पाएंगे। हम जरूर निकल जाएंगे। यहाँ आए हैं तो वापस भी जा सकेंगे। अरे सुरेश, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? यहाँ से निकलना ही होगा। बात बढ़ाने से अच्छा है चलना शुरू करें। सूरज जिस तरफ है हम उसी ओर चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। ये दोनों तो बहुत आगे निकल गए। अरे धीरे चल ले सुरेश, हम बहुत पीछे रह गए हैं। आराम से चल भाई। हमारी आवाज इन्हें सुनाई नहीं दे रही क्या? एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। बूढ़ी माँ, तुम तो इस गांव के लड़के लड़कियों की शादी कराती हो। हमारी माही के लिए भी कोई रिश्ता विश्ता देखो। उसके जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? आजकल काली लड़कियों की कोई कीमत नहीं। माही की तो बड़ी बहन भी है। पहले बड़ी का ब्याह करके फिर छोटी की बात करनी चाहिए। अब 2 दिन पहले वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ी बटोरने गई थीं। फिर न जाने कैसे दोनों अलग हो गईं। माही तो घर लौट आई, पर रूही जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाई। अब लगता है कि वो कभी निकल ही नहीं पाएगी। अब इन 2 दिनों में शायद कोई जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। और क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? एक जिंदा इंसान को जानवर खा गया। खैर, जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। अब जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक चली गई, अगर दूसरी भी गई होती तो मैं बच जाता।
बूढ़ी माँ, सिर्फ तुम ही मुझे उनसे बचा सकती हो। कोई भी लड़का चल जाएगा, काला गोरा आड़ा गाड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो चल जाएगा, बस मुझे तो टिकाना है इसको, किसी से बांध दूं, मेरी छुट्टी हो जाए। हमारे दक्षिण पाड़े में चिराग नाम का एक अंधा आदमी है। उम्र 50 के आसपास होगी। अंधा है इसलिए अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अगर तुम कहो तो माही की शादी चिराग से तय कर सकती हूँ। अरे पक्की कर दो शादी, अंधा होना चाहिए। देख पाता तो माही को कभी पसंद नहीं करता। तुम तो 4 दिन में ही शादी की तारीख तय कर दो, मैं उसके गले बांध दूंगा ये मुसीबत। पर एक दिक्कत है, चिराग भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। अंधा आदमी और काम करेगा भी क्या? इसमें क्या दिक्कत है? जैसे तैसे कोई भी लड़का चलेगा, मैं तो पहले ही कहा था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही चिराग से बात करती हूँ। अभी ही जाओ। जाऊंगी, पर मुझे कुछ दोगे भी? हाँ हाँ, ये लो 100 रुपए, अब जाओ। ठीक है। दीदी, तुम खो गई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? उस दिन तुम हमारे पीछे पीछे आ रही थी, फिर अचानक तुम लोग किस तरफ चले गए, समझ ही नहीं पाए। दीदी देखो ना, हमारा लगाया हुआ पेड़ कितना बड़ा हो गया है। माही, आपसे कुछ बात करनी थी, थोड़ा समय दोगे? आप हमारे घर? मैं तो काका के घर रहती हूँ, आपको यहाँ किसने भेजा? आपने ही उस दिन अपने काका के घर का पता दिया था। मैं पहले वहीं गया था। किसी भद्र महिला ने ये घर दिखाकर कहा कि आप यहाँ हैं। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं तो बैठिए, पर हमारे घर में ठीक से बैठने की जगह नहीं, इस टूटी झोपड़ी में आकर बैठिए। हाँ, देखिए, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्त को ढूंढने आया हूँ। वो अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकला। वैसे आपकी दीदी का क्या हाल है? क्या वो घर आ पाई? दीदी भी अभी तक घर नहीं लौटी। मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदा है या नहीं कुछ पता नहीं। ओह, मुझे लगता है कि आपकी दीदी और मेरा दोस्त फिर तो साथ में ही होंगे। अगर आपको समय हो तो हम दोनों जंगल जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं, क्या कहती हो? मैं जरूर चलूंगी। अकेले जंगल में जाने से डर लग रहा था, आप साथ होंगे तो अच्छा लगेगा। दीदी मिल जाए तो हम दोनों ये गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। ये निर्णय क्यों? अगर माँ बाप जिंदा होते तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती। बहुत कष्ट झेलकर मेरे मुंह से ये बात निकली है। देखिए, आपके दुख की कहानी मैं किसी और दिन बैठकर सुनूंगा, लेकिन पहले आपकी दीदी और मेरे दोस्त को ढूंढना बहुत जरूरी है। देखिए, वहाँ दूर सड़क दिखाई दे रही है। हम अब इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। अरे वाह, इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, जेल से रिहा हो गए। हाँ, पता नहीं माही और आपके दोस्त यहाँ से बाहर निकले या नहीं। एक बार हम बाहर पहुंच जाएं, तो हम उन्हें ही ढूंढ लेंगे। अगर वो अब भी जंगल में होंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम और लोगों को लेकर आएंगे और खोजेंगे। किसी भी तरह से उन्हें ढूंढना ही होगा। हो सकता है कि वो भी बाहर निकलकर हमें ढूंढ रहे होंगे। कुछ समझ नहीं आता, मेरी बहन कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता। इतनी चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे। अगर माही घर पहुंच गई होगी तो उसके लिए और खतरा बढ़ जाएगा। काका काकी उसे बहुत सताते हैं। अच्छा, आपके माता पिता नहीं है क्या? अगर होते तो क्या हम काका काकी के घर रहते? काला रंग होने की वजह से दिन रात हमें ताने मिलते हैं। ओह, आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, पर रंग काला होने से कोई बदसूरत तो नहीं हो जाता। जीवन में पहली बार किसी ने कहा कि मैं अच्छी दिखती हूँ। जन्म से अब तक किसी ने ये बात नहीं कही। अच्छा ठीक है, मन छोटा मत कीजिए। भगवान ने जरूर आपके लिए कुछ न कुछ तो अच्छा ही रखा होगा ना।
मुझे तो लगता है हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं। अब मैं घर जा सकता हूँ, आप अपने घर चले जाएंगी। पहुंच जाऊंगी। अच्छा, आप अपना पता तो बताइए, समय निकाल कर एक दिन आपसे मिलने आऊंगा। कन्हाईपुर चौक पर नितिन बाबू का घर पूछ लीजिए, रूही माही कहेंगे तो भी बता देंगे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे माही, मैंने कहा था कि सच धज कर बैठा करो, और तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो। मेरी बात तेरे कानों तक नहीं पहुंची। मुझे क्या सजना सवरना है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मुझे सजना अच्छा नहीं लगता। तेरी दीदी कहाँ गई? सोचा था वो लौटेगी नहीं, पर वो तो वापस आ गई। मरती भी नहीं तुम लोग। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपनी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। अच्छा चल, अब एक अच्छी साड़ी पहन और सज धज कर बैठ। मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, और मुझे सजना क्यों है ये तो बताओ। आज तेरी शादी दक्षिण पाड़े वाले चिराग से होगी। तेरे भले के लिए ही तो हमने ये सब किया है। चिराग? एक भिखारी से मेरी शादी? वो तो देख भी नहीं सकता। तेरे लिए वही ठीक है, तुझ जैसी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। क्या हुआ माही? आज मेरी शादी पक्की कर दी है, वो भी चिराग से। कभी नहीं, मेरे रहते हुए तुझे चिराग से शादी नहीं करने दूंगी। दीदी चलो, हम ये घर छोड़ देते हैं। यहाँ रहेंगे तो हमें मार डालेंगे। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। जहाँ रिश्ता तय किया है वहीं शादी होगी। तुम जैसी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। हम तुम्हें ही बदसूरत लगते हैं, आसपास के लोग तो ऐसा नहीं कहते। कभी आईने में खुद को देखा है? तुमसे ज्यादा कुरूप कोई नहीं। माही, जल्दी शादी की तैयारी करो, नहीं तो मुसीबत में पड़ोगी। सब बात पक्की हो गई है। आज रात ही शादी होगी। इस शादी के लिए चिराग ने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं। अरे वो दोनों बहनें मेरे घर से निकलकर अपने घर चली गईं, अब यहाँ नहीं रहेंगी। ये सब मैं नहीं मानती। शादी की तारीख तय हो गई है, अब लड़की घर छोड़कर भाग जाए ये नहीं चलेगा। रिश्ता तय करने से पहले सब बताया था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। अब कह रहे हो कि लड़की घर छोड़कर चली गई। चली गई मतलब गांव छोड़कर नहीं भागी, उनका घर तो पास में ही है ना। तुम तो बस इंतजाम करो बूढ़ी अम्मा, शादी आज ही होगी। मैं कहती हूँ कि बाहर निकलकर उन्हें रोको, वरना भाग गई तो शादी नहीं होगी। अरे भागेंगी कहाँ, मेरे घर से तो चली गई, पर 2 दिन में वापस आ जाएंगी, चिंता मत करो। मैंने चिराग और उसके घर वालों को आज रात आने को कहा है। तुम लोग जल्दी माही को तैयार करो। अगर शादी ना हुई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर माही शादी करने को तैयार ना हो तो हम क्या करें फिर? क्या करेंगे? ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम ही तो शादी के लिए उतावले थे। अब जल्दी माही को तैयार करो। शादी के लिए लड़की को सामान चाहिए, मैं उसके लिए साड़ी और नथ खरीद कर दे दूंगा। कोई सामान नहीं चाहिए, चिराग सब देगा। बेचारा भीख मांगकर बहुत पैसा जोड़ चुका है। तुम और तुम्हारी पत्नी जाकर लड़की को शादी के लिए तैयार करो। मैं वादा करता हूँ किसी तरह आज रात शादी होगी होगी होगी। मैं चिराग के घर जा रही हूँ, देखती हूँ उसकी तैयारी कितनी हुई है। जो लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ठीक। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। काका काकी कहीं मुझे उस चिराग के साथ शादी ना करवा दे। तुम जानती हो, काका जो कहते हैं वही करते हैं। कभी नहीं, मेरे जिंदा रहते तेरी शादी चिराग से नहीं होने दूंगी। काकी तो कह रही थी कि आज ही मेरी शादी चिराग से होगी। एक काम करना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा।
भागने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इतनी रात में हम जाएंगे कहाँ? रात में बाहर निकलना क्या सुरक्षित होगा? यहाँ रहेंगे तो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। हम दक्षिण के जंगल में जाकर बैठेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जल्दी निकलना होगा। चल, अब देर मत कर। अच्छा चल दीदी। ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। किसने किया ऐसा? हम तो फंस गए। काका काकी ने हमें बंद कर दिया है। पर इससे क्या होगा? पर मैं किसी भी हालत में चिराग से शादी नहीं करूंगी। दिखने में काली हो सकती हूँ, पर इसका मतलब क्या ये है कि मुझे एक अंधे भिखारी से शादी करनी पड़े? किसने कहा कि हम बदसूरत हैं? रंग काला होने से कोई कुरूप नहीं हो सकता। आज से हम खुद को कभी काला या बदसूरत नहीं समझेंगे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? और ये बुढ़िया बहुत चालाक है। गांव की कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। बुढ़िया को दोष देकर क्या होगा? ये उसका धंधा है। सवाल ये है कि उसके कहने पर माँ बाप अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं? तू बिल्कुल ठीक कह रही है। परिवार वाले तो बेटी की शादी होते ही अपने सिर का बोझ हल्का समझते हैं। अभी बातों का समय नहीं है। किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। ठीक कहा दीदी। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें दोबारा मिलवा दिया दोस्त। अरे रूही माही का इसमें बड़ा हाथ है। उस दिन वो दोनों बहनें जंगल के अंदर गई थीं, तभी तो हम रास्ता पहचान कर वापस घर पहुंच पाए। बहुत साहसी हैं वो दोनों। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतनी बहादुर लड़कियां हमने पहले कभी नहीं देखी। अरे मेरा तो मन करता है कि उनके घर जाकर उनसे मिल कर आऊं। जो उन्होंने मदद की है ना, अये है, हम कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, तो लगता है कि उन्हें भूल ही नहीं पा रहा। खासकर रूही को। रूही ने तेरी रूह को हिला दिया। क्यों रे रूही पसंद आई क्या? हाँ। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रहा है तू? तो खुद ही तो दिन भर माही माही करता रहता है, उसका क्या है? अरे वो लोग तो बहुत लाचार हैं। अगर हम उनके लिए कुछ कर पाते तो अच्छा होता। अब जब तुम और रूही जंगल में फंसे थे, मैं उनके घर गया था। तब माही ने मुझसे बहुत बातें की। अब काका काकी के घर में वो लोग ठीक तो नहीं है, ये तो दिखता है। ऊपर से रंग काला होने की वजह से वो खुद को हमेशा बदसूरत समझती रहती हैं। मेरा तो मन करता है कि एक बार फिर से उनके घर जाकर मिल आना चाहिए। अगर हो सके तो हम उनकी कुछ मदद करेंगे। अभी चलें क्या? अभी तो काफी देर हो गई है। लौटते लौटते रात हो जाएगी। अच्छा सुन, आज रहने दे, कल सुबह चलेंगे। अभी तो चल थोड़ा जंगल की तरफ घूम कर आते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं जा रहा फिर से जंगल। फिर से भटक गया तो अरे अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा टहल कर वापस आ जाएंगे। अरे रहने दे, कल रूही माही को लेकर कहीं घूम आएंगे। अकेले नहीं जा रहा मैं जंगल। हाँ अच्छा ठीक है। तुम उन्हें रोक भी नहीं पाए। अब इस बुढ़िया के कारण हम गांव में रह नहीं पाएंगे। रोज आकर ताने सुनाती रहेगी। अरे मैं तो बाहर से ताला भी लगा दिया था। मुझे कैसे पता चलता कि वो खिड़की तोड़कर भाग जाएंगी? नहीं तो। लेकिन गई कहाँ? उनके पास तो जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं। जाएंगी कहाँ? 2-4 दिन सड़क पर घूमेंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी। पेट भूखा होगा तो सब समझ में आ जाएगा। तुमने खिड़की बंद क्यों नहीं की? तुम्हें पता था कि ताला लगाने से कुछ नहीं होगा। इतने जर्जर घर से भागना कोई मुश्किल है क्या? अब जाने दो जहाँ जाएं, हमें क्या करना। शादी हो जाती तो मेरा खर्च होता। खर्च बच गया, अच्छा हुआ, और मुसीबत भी गई। कुछ दिन बाद अगर वापस आ गई तो मैं पहले ही कह देती हूँ, इस घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। वापस आएंगी तो आए, पर अपने हिसाब से रहेंगी। हमारा उनसे कोई नाता नहीं रहेगा। अगर वो दोनों शैतान लड़कियां इस गांव से चली जाती तो हम बच जाते। उन्हीं की वजह से हमारी सारी शांति खत्म हो गई।
बुढ़िया रोज रोज बक बक करती है, अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी चिंता मत करो, बुढ़िया 2 दिन बोलेगी फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सुनना नहीं पड़ता, दिन भर बाहर रहते हो, सब कुछ मुझे ही सुनना पड़ता है। बहुत रात हो गई है, अब सो भी जाओ, इतना बक बक अच्छा नहीं लगता, सो जाओ। रूही माही तो घर पर मिली ही नहीं, कहते हैं कि कहीं चली गई। अरे इतनी मुश्किल से उनसे तो क्या बताऊं, फिर उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। वही तो, क्या करें, चलो घर चलते हैं। यार सही बताऊं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी मुसीबत में है। अब हों भी तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मदद करना चाहते हैं पर उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई तो हम कैसे मदद करें। उनके लिए दिल में एक अजीब सा अपनापन लगता है, जैसे जैसे वो बहुत अपने हों। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। काश उनसे मिल पाते। क्या करें, जरूरत पड़ी तो किसी दिन फिर जाएंगे। हाँ, वही ठीक होगा। चलो अब। अरे 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 सुरेश, देख 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 देख, उधर 2 लोग चुपचाप बैठे हैं। चल 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 चल, पास चलकर देखते हैं। ये क्या, आप लोग यहाँ क्यों? हाँ, आपको देखकर तो बहुत असहाय लग रहा है। बहुत मुसीबत में पड़कर हम घर से भागे हैं। क्या हुआ, सब कुछ बताओ। काका काकी ने मेरी एक अंधे भिखारी से शादी कराने के लिए मुझे घर में बंद करके रखा था। भागते नहीं तो जबरदस्ती शादी करवा देते। ओह, ये तो बड़ा अन्याय है। और आप जैसे लड़की को किसी अंधे से शादी करने की बात तो बिल्कुल सही बात नहीं है। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। उम्मीद है कि दूल्हे के रूप में मैं बहुत बुरा तो नहीं हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे जैसी लड़की से आप शादी करेंगे? आप बहुत अच्छी हैं, आपसे शादी करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। आपकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। मेरी बहन खुश रहेगी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। ये क्या हो गया? मेरे पैर शायद अब ठीक नहीं होंगे, दोनों पैर टूट गए हैं। ध्यान से चलते तो इतनी मुसीबत ही नहीं होती। मैं तो हमेशा देखभाल करके चलती थी, गिरने पर क्या करूं? मैं जानबूझकर तो नहीं गिरी। काका, हम तुम्हारे घर रहने नहीं आए, भले ही हमारे हालात खराब हों, हम तो बस तुम दोनों से आशीर्वाद लेने आए हैं। हैं? अचानक से आशीर्वाद लेने क्यों आ गए? तुम्हारा कोई बुरा मकसद तो नहीं है? हमारी दोनों बहनों की शादी तय हो गई है। माही की शादी सुरेश से होगी और मेरी शादी मोहित से। वो बड़े व्यवसायी हैं, हमें खुशी से रखेंगे। सही कहा ना? तुम सच में कह रही हो ना, या फिर ऐसे ही मस्ती मजाक कर रही हो? हम झूठ नहीं बोलते। काकी इतने बुरे हालात में क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? पैर टूटने से गिर गई हूँ। मेरा पैर शायद अब ठीक नहीं होगा। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, हमने तुम्हें और काकी को माफ कर दिया, अब हम चलते हैं। दीदी देखो, पेड़ कितना बड़ा हो गया है, पेड़ पर फल भी लग गए हैं। देख माही, पेड़ के नीचे एक फल गिरा है, देखते हैं। बहुत ही मीठा फल है। माही, तू थोड़ा खाकर देख। हाँ, कितना स्वादिष्ट फल है। ये पेड़ इतनी जल्दी फल देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ये फल तुम दोनों अकेले अकेले खाओगी? हमें अपने दोस्तों को नहीं दोगी क्या? एक काम करो, तुम पेड़ पर चढ़ो। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम लोग पेड़ पर ही थे। अरे तुम हमसे मजाक कर रही हो क्या? हम अपनी जान बचाने के लिए उस दिन पेड़ पर चढ़े थे। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रही। उस दिन तुमसे मिलने के कारण ही
हमें नई जिंदगी मिली। कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों शादी कर पाएंगे। अगर तुम हमसे शादी नहीं करते तो शायद हमारा ये सपना टूट गया होता। अरे देखो माही, कभी अपने आप को छोटा मत समझना। किसी के रंग के आधार पर उसकी खूबसूरती नहीं जांची जा सकती। असली खूबसूरती उसकी इंसानियत में होती है। बिल्कुल सही कहा दोस्त। अब हमें जाना होगा। रूही, चलो अब घर चलते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।